क्वेश्चन जो है सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,150 रुपये तथा 3 वर्षों में 13,668.75 रुपये हो जाती है, तो वह राशि तथा वार्षिक दर क्या है। यानी कि समय कितनी कहता है, समय कहता है 2 वर्ष, कितनी है 2 वर्ष है, और कहता है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है वो राशि 12,150 रुपये, और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 13,668 रुपये 68.75 रुपये है ना। तो वह राशि अब देखिए, तो 2 वर्ष में इतना, 1 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष बराबर निकालने में 1 वर्ष में इसमें से इसमें माइनस करेंगे 13,668.75 माइनस 12,150 रुपये हो जाएगा। तो माइनस रुपये कितना हो जाएगा 1518.75 रुपया। अब जो ये हो जाएगा 1 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट पर काम करने लगेगा, क्योंकि 1 वर्ष में तो सिंपल इंटरेस्ट पर भी काम करने लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100, मूलधन गुणे समय गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1518.75, P कितना है 12,150, R कितना है नहीं मालूम, T कितना है 2 वर्ष और अपॉन 100। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 2 बचे 10 हो गया, इधर दशमलव को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, इधर कर देंगे 20 बचे 100 कटेगा। ठीक है, 4 बचे 20, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 तिया 15। ठीक है, अब जो और बराबर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 30363 बराबर हो गया 12 15 को 4 से गुना करेंगे, 12 15 को 4 से गुना करेंगे, 5 और 20 के सुना बाकी में 2 और 4 2 6 4 2 8 4 4860 और बराबर कर देंगे 30363 बटे 4860, काट के आता है 12.5%। कितना आता है 12.5%। अब यहाँ पे जो हो गया ये और कितना हो गया 12.5% हो गया। और जब 12.5% होता है तो फिर अगेन क्या कहता है कि वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो फिर अगेन क्या करेंगे, जब R निकालिए 12.5%, तो अगेन जो है उस CI का फॉर्मूला धर देंगे, है ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। P × 1 + R/100 के होल n तथा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो वह राशि मिश्रण पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज न को नहीं, चक्रो क्या पूछता है, मिश्रण पूछता है। तो 2 साल पे क्या निकालना है, 2 साल पे कितना मूलधन 12150, हम लोग को जो निकला था 1 + R कितना है 12.5% निकला था बटे 100 के होल n। ठीक है, ये 1 शून्य नीचे और बैठेगा, और 121.50 इंटू P, काट के देखिए
ये कितने हो गए, एन बराबर 260। 5 से काटेंगे 5 दूनी 1 प्लस 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे 2 25 10, 25 8 200, 1 प्लस 1/8 के होल स्क्वायर, 12150 बराबर पी इंटू 9 8, ऐसे हम लेंगे तो 8 1 9 बटे 8 के होल स्क्वायर, देन 12150 बराबर पी इंटू 9 81 बटे 64, ठीक है। इसलिए पी बराबर 12150 64 बटे 81। अब इसको जो काटेंगे ये 81 को 81 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, और 150 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 150 बार कटेगा, तो 150 गुने 64 बराबर कितना हो जाता है 9600 रुपया। इसका क्या हो गया, CI से मिश्रण हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला जो था वार्षिक था, तो 2 वर्षों को लेके मूलधन लेके वार्षिक दर निकालेंगे, और फिर फिर क्वेश्चन 2 वर्षों के लिए ये CI पर रखती है, तब इसका क्या निकालोगे मिश्रण। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपया तथा 8 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है। तो वह राशि कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपया और 8 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है। अब देखिए 4 वर्षों में कितना हो गए 4800 रुपया, 8 वर्षों में कितना हो गए 6000 रुपये, ठीक है। अब जो इसका जो ये जो 4 वर्षों में 48 है और 8 वर्षों में 6000 हो जाता है, ये अमाउंट है, क्या है मिश्रण है। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 के होल n। अमाउंट कितना दिया हुआ है 4800, P इंटू 1 प्लस R तो दिया हुआ नहीं है, अपॉन होल n 4 वर्ष कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। सेकेंड इक्वेशन फिर वैसी करेंगे, अमाउंट बराबर फॉर्मूला लेंगे तो ये हो जाएगा 6000 P इंटू 1 प्लस R/100 के होल 8, इक्वेशन नंबर 2। अब से इक्वेशन सेकेंड भागा इक्वेशन फर्स्ट करने पर, इक्वेशन सेकेंड भागा इक्वेशन क्या करने पर फर्स्ट करने पर 6000 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के होल 8
और ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा P इंटू इधर भी भागा है 1 प्लस R/100 का होल 4। P कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12×5 = 8, 12×4 = 48। देन 5/4 बराबर हो गया 1 प्लस R/100। ये देखिए तो आधार सेम है, घात घट जाएगा भागा में, और जब गुना रहता है तो जुट जाता है। अगर ये गुना में होता है तो दोनों 8 4 12 हो जाता है, लेकिन ये भागा में है तो 8 - 4 हो जाएगा। इनका टूसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो पावर है क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो सीधा से भी लिखते हैं 4। ठीक है, अब देखिए तो कि 1 प्लस R/100, यहाँ पे चेक की ध्यान देने की बात है, 1 प्लस R/100 के होल 4, ठीक है, बराबर 5/4 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं कि 4800/P बराबर इसको लिख सकते हो 1 प्लस R/100 के होल 4 लिख सकते हैं। इसको इधर गुना में है तो इधर भागा में चला जाएगा, 1 प्लस R/100 के होल। ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। ये हम लोग ऊपर में थ्योरम में पढ़े थे ना, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में। तो क्या हो जाएगा, गुट्टी छत्तीस से क्या हो जाएगा, 5P बराबर 4800 गुना 4, इसलिए P बराबर 4800 गुना 4/5। पनिया ठीक, पनमा 45, 5 6 30, 960 गुना 4, 960 गुना 4 बराबर कितना हो जाता है, 3840। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछता है, सभी क्वेश्चन पूछते हैं और सभी तरह से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको उससे मोटिवेट मिले और नया नया क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। की राशि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जो कहता है कि किसी राशि पर, राशि मान लीजिए कि P है, ठीक है, दर कितने हैं, R बराबर 5% है। कहता है कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज समय कितनी है, 3 बरस है। SI कितना दिया हुआ है, 600 दिया है ना। तो SI वाला फॉर्मूला निकाल देंगे, PRT/100। SI कितनी है, 600
पी नहीं मालूम और 5% समय 3 बरस बटे 100 पाउंड किया 15 चौ 60 यानी जो पी हो गए कितने हो गए 4000 रुपये हो गए। पी जो 4000 रुपये हो गए तो फिर अगेन कहता है क्या क्वेश्चन में अगेन कहता है अगेन जो क्वेश्चन में कहता है कि उसी राशि पर यानी यही 4000 रुपया पर उसी दर से यानी दर कितनी है 5% उतने ही समय में यानी समय जो है पहले वाला ही है कितने हैं 3 बरस में तो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि क्या होगी यानी अमाउंट निकालना है क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि नहीं अमाउंट नहीं CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 1 इंटू R प्लस R अपॉन P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल n माइनस 1 ठीक है। P कितनी है 4000 रुपये है और 1 प्लस R कितनी है 5/100 समय 3 बरस माइनस 1 बी बचे 100 20 से टिकट बचे 20 के होल क्यूब इक्कीस बटे 20 के होल क्यूब माइनस 1 4000 21 के होल क्यूब कितना होता है 9261 20 का होल क्यूब 8000 माइनस 1 देन 4000 8000 ऐसे में 1261 बटे 8000 4 दूनी 8 यानी 630 रुपया 50 पैसे ये हो गए 630 रुपये 50 पैसे ये हो गए फर्स्ट मेथड। क्या हो गए एक मेथड से और बताते हैं इसको हम क्या बताते हैं एक तरह फार्मूला से इसको और बताते हैं कि जब हम लोग को देखिए ये हो गया सेकंड मेथड सॉल्यूशन का सेकंड मेथड ध्यान दीजिएगा ये सोचने की है हल्के हैं। क्या कहता है कि SI जो है SI जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड ये क्या हो गया थर्ड ईयर ठीक है। कहता है कि 600 रुपया उसमें तीन वर्षों में है तो 600 बटे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये जो है साधारण इंटरेस्ट क्या होता है हर साल क्या होता है बराबर होता है ठीक है। ये पहले ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बढ़ते जाता है ब्याज पर ब्याज ले लेता है तो CI जो है पहला साल तो बराबर हो जाएगा उसके बाद जो है पहला साल इंटरेस्ट ये बराबर हो जाएगा अगला साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले लेगा तो ये कितने हो जाएंगे 200 तो रहे करेगा इंटरेस्ट इसका भी इंटरेस्ट हो जाता है 5% के एरिए से तो 2 बचे 10 हो जाएगा तो 200 प्लस 10 यानी 210 रुपये हो गए इस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा तो 210 तो इंटरेस्ट रहबे करेगा प्लस पहला इंटरेस्ट उसके बाद इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ले लेता है तो 210 गुने 5/100 दूसरा करके 10.5 यानी कि हो जाएगा 220.5 ठीक है। अब देखिए तो कि इसमें SI में टोटल कितने हैं 600 रुपया क्वेश्चन भी वही कहता है कि SI का 600 कितने हैं 600 रुपया लेकिन CI के कितने हो गए जोड़िए तो 200 प्लस 210 प्लस 220.5 यानी कि 2 तिया 630.5 एक ही मूलधन पर SI 600 रुपया हो गए 3 साल में और CI 630 रुपये 30 रुपये ज़्यादा हो गए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड से ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया कि किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपया हो तो वह राशि तथा दर प्रतिशत क्या है। वह राशि तथा दर प्रतिशत क्या। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपया, समय कितनी हो गए 2 वर्ष। CI कितनी है 492 और SI कितनी है 410, समय 2 वर्ष। देखिए तो SI बराबर फर्स्ट ईयर, यही हो गए सेकेंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर पर जो है 480 है 2 वर्षों में, क्या है 480 है 2 वर्षों में तो 240 हो गए, 240 इस बार भी हो गए, 240 इस बार भी हो गए। अब 2 से CI जो है ये 240 तो हो गए सेम फर्स्ट ईयर में, लेकिन इस पर क्या ले लिया है इंटरेस्ट ले लिया है, तो ये 492 कहता है। 492 ये जो CI जो हो जाता है 492 होता है। 492 में 240 जब ये हो जाएंगे तो 252 रुपये ये हो जाएंगे। जब हर पहला साल में 240 रुपये इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट 2 साल में 492 रुपये का, तो दूसरा साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 252 रुपया हो जाएगा। 252 रुपया जब हो जाएगा तो कितनी वृद्धि हो गई 12 रुपया की। कितने की वृद्धि हो गई 12 रुपया की। यही 12 रुपया जो वृद्धि हो जाएगी 240 पर, यही इसका दर निकालेगा। दर कितने हो गए तो SI पर फॉर्मूला बैठा दीजिए, PRT इंटू 100, ठीक है, 12 बराबर 240 गुना और कितनी है और नहीं मालूम, समय 12 दूनी 20 है 100, 12 दूनी 24, 20 100 और बराबर कितने हो गए 5%। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से हम लोग को और निकल गया, और बराबर कितनी है 5%। अब कहता है वह राशि क्या है। जब और निकल गए तो मूलधन निकाल लेंगे, तो इसी पर फिर से फॉर्म बना देते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितने हो गए 240, अच्छा 2 साल पे रेट निकला हुआ है, तो SI कितनी हो गए 480, P नहीं मालूम और कितने हैं 5%, समय कितने हैं 2 बरस बटे 100, 5 दूनी 10 हो के 100, यानी P बराबर कितनी हो गए 48 रुपये। समझ में आया। देखिए तो किसी राशि पर कहता है कि 2 वर्षों में SI कितनी है 480 और CI कितनी है 492। पहले क्या करेंगे कि पहले दर कहता है, तो SI और CI दोनों 240 कर देंगे, क्योंकि SI हमेशा बराबर होते हैं, क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। 240 को 200 डिवाइड किया तो 240 आ रहे हैं। अब CI में पहला साल बराबर होता है, दूसरे साल बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेते हैं।
तो टोटल CI जो है 492 है, तो पहला साल 240 है, तो दूसरे साल क्या हो जाएंगे 252 रुपये हो जाएंगे। 492 से 240 में 252 रुपये। अब ये जो 12 रुपया की वृद्धि है यही रेट दर्शाता है, यहीं से रेट निकालना है। तो SI को धर के इसको क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। फिर कहता है कि वह राशि क्या है, तो राशि बराबर क्या निकालेंगे कि SI पर फॉर्मूला धर देंगे ऊपर वाला पे। इसका SI जो है 480 रुपये है, पी नहीं मालूम, R कितने 5% निकाले, इस समय 2 वर्ष बटे 100 निकल के आ गया कितने परसेंट, तो कितने रुपये, तो 48 रुपये इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलेंगे। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, कहता है 50-46 रुपया को 50-46 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 बरस तथा दूसरे को 5 बरस के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज दिया गया है। यदि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो, क्या हो, मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। देखिए तो कहता है 50-46 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 बरस से दूसरे भाग को 3 बरस से दूसरे भाग को 5 बरस के लिए क्या कहते हैं 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया गया। यदि दोनों स्थितियों में मिश्रण समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट भाग माना कि 100 रुपये है मूलधन और सेकंड भाग माना 50-46 माइनस 100 रुपये, ठीक है। पहले भाग को 3 बरस, समय जो इसका है 3 बरस है और दूसरे भाग को है 5 बरस, समय जो इसका है 5 बरस है। इसमें कहता है दोनों को कहता है 5%, क्या कहता है दर जो है दोनों की 5% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कहता है दोनों स्थितियों में क्या है मिश्रधन बराबर है, दोनों स्थितियों में क्या है मिश्रधन समान है। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला रख लेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल n, इधर भी रख लेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल n। x हो गया 1 प्लस R हो गया 5% हो गया होल 3 हो गया, ये हो गया P जो है इधर है 50-46 माइनस x 1 प्लस और कितने हो गए 5% के होल 5, ठीक है।
अब मान लीजिए कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों आपस में क्या है, फर्स्ट नहीं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इधर हो के क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। इधर गुने हैं तो इधर भाग में हो जाएंगे। इधर इसमें गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 1 + 5 अपॉन के 5 बटे 1 + 5 अपॉन 100 के 3। ठीक है। जब आधार बराबर हो तो घात भागा में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो x बराबर 50 46 माइनस x। ठीक है। 1 r बराबर 1 + 5 बटे 100 के होल 2। ठीक है। क्या हो जाएंगे, होल 2 b बचे। सो x बराबर 50 46 माइनस x 20 से 21 बटे 2 के होल स्क्वायर हो जाएंगे। x बटे 50 46 माइनस x 21 के होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। पीछे पीछे गुना करिए तो 400x बराबर हो जाएगा 50 46 गुना 441 माइनस 441x। 400x प्लस 441x बराबर हो जाएंगे 50 46 गुना 441 हो जाएंगे 941x। सॉरी 4 4 841x बराबर 50 46 गुना 4 4 41। इसलिए x बराबर 50 46 और गुना 441 बटे हो जाएंगे 841। 841 बोले तो ये 6 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा इसका 26 46 रुपये। ठीक है। इसका तो दोनों स्थिति में से प्रत्येक भाग की राशि क्या है, तो पहला भाग की हो जाएगी 26 46। पहला भाग की हो गई 26 46 और दूसरी भाग की हो जाएगी 50 46 में से 26 46 चल गया तो 2400 आंसर। आज तक यही रखने देते हैं, अगला क्वेश्चन में फिर कंटिन्यू करते हैं।